स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 23 अगस्त को 61 साल के हो गए। जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई संदेश भेजा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह फोन कर मुख्यमंत्री से बात की, उनको जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री की बेटियों ने माँ पिता की आरती उतारकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर सुबह से ही मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का समूह सीएम हाउस पहुंचने लगा था। मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत की। उसके बाद उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने उनको तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, जीवन की यात्रा चलती रहती है और परिवार स्थायी हमसफर होता है, जिसका संबल आजीवन मिलता है। आज एक पड़ाव और पार हो गया। परिवार में जन्मदिन मनाने के बाद मुख्यमंत्री अपने कक्ष में आए, जहां मिलने वालों का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था। नेताओं, कार्यकर्ताओं, अफसरों और गणमान्य लोगों ने सीएम से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। जन्मदिन के बहाने जय वीरू की जोड़ी एक बार फिर मिली। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सफेद फूलों का गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री निवास स्थल पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। सिंहदेव ने गले लगाकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले गरियाबंद के अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस आंदोलन में तहसीलदार व न्यायालयीन संघ के अधिकारी कर्मचारियों के शामिल होने से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई में भी विलंब हो रहा है। राज्य सरकार ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव पर कर्मचारी अधिकारी हित में केंद्र की समान देय तिथि से महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान अनुसार गृह भत्ता की स्वीकृति दी, लेकिन सिर्फ 6% की महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से अधिकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। केंद्र के समान महंगाई व गृह भत्ता देने की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम लोग पिछले 27 साल का पहली बार मजबूरीवश यहाँ हड़ताल करने पड़ रहा है, क्योंकि हमारी 2 सूत्री मांग को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लंबित रखा गया है और उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है ना। हमारी 2 सूत्री मांग है। अनावश्यक पक्षकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारा मांगे पूरा करें, नहीं तो अनिश्चित हड़ताल हमेशा जारी रहेगी। 1 दिवसीय ज्ञापन दिया गया, दूसरे चरण में 1 दिवसीय हड़ताल किया गया, तृतीय चरण में 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल किया गया और आज वही महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के पूरे 91 संगठन के कर्मचारी इस हड़ताल पर सम्मिलित हैं और जब तक कि हमारी 2 सूत्री मांगें पूरी नहीं होती है, तब तक छत्तीसगढ़ प्रदेश के कर्मचारियों के साथ साथ गरियाबंद जिला के भी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 अगस्त को रायपुर में होने जा रहे हल्ला बोल कार्यक्रम की तैयारियों में लगी हुई है। इसके लिए शहर में एक रथ घूम रहा है, जिसमें आंदोलन का थीम सॉन्ग सुना जा सकता है। इस सॉन्ग को फेमस मूवी केजीएफ के ये है सुल्तान से इंस्पायर होकर तैयार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि साउथ की फिल्मों की तरह भाजपा का हल्ला बोल कार्यक्रम भी एक्शन पैक होगा। इस थीम सॉन्ग को तैयार किया गया है भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने। पेशे से प्रोफेशनल सीए चिमनानी ने बताया कि इस गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। ये युवाओं को जोशीले अंदाज में प्रेरित कर रहा है। 24 अगस्त को बड़ी तादाद में युवा रायपुर में जुटे रहे। हम सब मिलकर युवाओं के हक की आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस पर युवाओं को छलने का आरोप लगाकर बीजेपी इस आंदोलन का आयोजन कर रही है। आरोप है कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, मगर दिया नहीं। बड़ी संख्या में नौकरियां देने का वादा अधूरा रहा है। छत्तीसगढ़ के नौजवान मन के हक की लड़ाई लड़े बर कांग्रेस सरकार ला ओकर वादा याद दिलाए बर 24 तारीख के रायपुर चलाओ, राजधानी चलाओ, हल्ला बोलो, मुख्यमंत्री के निवास के घेराव करो, खच्ची ताहू जरूर आहू, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भाजपा नेता सोनाली फोगाट का मंगलवार को निधन हो गया। वे 42 साल की थी। वे अपने स्टाफ के साथ गोवा गई थी, जहां उन्हें सोमवार को देर रात दिल का दौरा पड़ गया था। सोनाली के भाई ने भास्कर को बताया कि 1 घंटे पहले उनका निधन हो गया। सोनाली टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट बनने के बाद पॉपुलर हुई थी। उनकी एक बेटी है और पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी है। सोनाली ने 27 अगस्त को वर्करों की मीटिंग बुलाई थी।
सोनाली ने अपनी मौत से चंद घंटे पहले रात को फेसबुक पर अपनी फोटो अपलोड की थी, जिस पर सोनाली ने लिखा था कि ऑलवेज रेडी, दबंग लेडी, रियल बॉस लेडी। सोनाली अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव लड़ा था। वे इस चुनाव में हार गई थी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हवाई फायर करने वाले युवक और लाइसेंस धारक को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद ये कार्रवाई की है और लोगों को इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देने की हिदायत भी दी है। सरगुजा पुलिस को सार्वजनिक कार्यक्रम में पिस्टल से हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो क्लिप मिला था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। हवाई फायरिंग मामले की जांच के लिए गठित टीम साइबर पुलिस की मदद से आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने इस मामले में फायर करने वाले युवक और लाइसेंस धारक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हथियार के लाइसेंस को भी निरस्त करने की कार्यवाही कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम के आयोजकों से अपील की है कि इस प्रकार की घटना को बढ़ावा न दिया जाए। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आयोजकों पर मानी जाएगी। 21 तारीख को हमें एक वीडियो के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 19 तारीख को एक धार्मिक आयोजन के दौरान किसी के द्वारा हवाई फायर किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें इमीडिएटली सीएसपी अखिलेश और एडिशनल एसपी विवेक के अंडर में एक टीम को गठित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। और जांच में सामने आया कि एक विक्रम प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने धार्मिक इसके समारोह के दौरान हवाई फायर किया था और इसका आयोजन दो अन्य लोगों ने, आशुतोष मिश्रा और शुभम जायसवाल ने उसका आयोजन किया था। तो तीनों के आयोजकों एवं जिसने फायर किया था, तीनों के खिलाफ में धारा 336 आईपीसी के तहत अपराध कायमी कर उसमें गिरफ्तारी की गई है और साथ में जिस लाइसेंस्ड वेपन से फायर किया गया था उसको जब्ती कर उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, किंतु एक सार्वजनिक स्थल पे बहुत सारे लोगों का ऐसी घटना से निश्चित तौर पे लापरवाही परिलक्षित होती है और आपके माध्यम से समस्त सरगुजा वासियों को ये अपील करना चाहेंगे कि किसी भी तरह के ऐसे आयोजनों में वो एहतियात बरतें और प्रशासन और शासन की जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और ऐसा नहीं करने पर आयोजकों एवं जो भी उल्लंघन करता है सभी के ऊपर में समुचित कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी नहीं मिली है, हमने सभी थानों को लिखा है और आने से ऐसा है तो उसमें भी उसको शुमार करके वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा वो जानकारी भी। पिता पुत्र का अपहरण करने वाले 6 आरोपियों को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में घेराबंदी कर सोमनी के पास से सभी को धर दबोचा है। राजनांदगांव जिले के बागनदी क्षेत्र में खालसा ढाबा जनकपुर के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक मासूम व पिता को जबरदस्ती कार में बैठाकर नागपुर की ओर ले जा रहे थे। तभी मासूम के चिल्लाने पर प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर चौकी पुलिस तुरंत कार्यवाही शुरू की। पुलिस ने रात भर तलाशी के बाद आसपास के थानों को सूचित किया। मुखबिरों से मिली सूचना के बाद तुर्ग की ओर भाग रहे आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने अपहरण के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने रात भर जग के इतने महत्वपूर्ण मामला का खुलासा किया। इसमें निश्चित अगर राजनांदगांव पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी और राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता और सजगता के चलते एक मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें हम उसको अंधविश्वास कह सकते हैं या अशिक्षा कह सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जिसमें इसका जो इस घटना का जो मेन जो है वो सर्विस करता है, पीडब्ल्यूडी के अच्छे पद में सर्विस करता है। उसके द्वारा इतनी बड़ी घटना करना निश्चित ही ये समाज को एक गलत संदेश जाता है कि पढ़े लिखे लोग भी कितना ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं। और इस पे थाना चिचोला में प्रार्थी ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसके बेटे को यहाँ पे इलाज के नाम से लेके आए थे और रात में इसको दूसरी गाड़ी में बैठा के जंगल की ओर ले जाके पैसा ढूंढने का काम करा रहे थे
और उसमें जो मेन जो आरोपी है वो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में काम करता है। वो अपने साथी के साथ मिलके भिलाई के एक नाबालिग बच्चे और उसके पिताजी को ज़बरदस्ती लेके आए थे इलाज के नाम से, और उनको दूसरी गाड़ी में बैठाया गया था। उसी बीच में इन लोगों को शंका होता है कि हमको कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। और इसकी सूचना हमको वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने तुरंत चौकी को दी, और जैसी सूचना मिलती हमने सभी तरफ पार्टी लगा दी थी। और इसके हमको एक कार के माध्यम से एक मोबाइल नंबर मिला था, उसका लोकेशन जो घोर नक्सली प्रभावित एरिया है सीतागोटा उस क्षेत्र में आया था। और सीतागोटा का जो कोटवार है वो भी इस घटना में संलिप्त है, उसकी भी इस प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। कुल इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि जो 4 हैं स्थानीय राजनांदगांव जिले के चिचोला के आसपास के रहने वाले हैं, जिसमें एक कोटवार है, एक पीडब्ल्यूडी वर्कर है और एक अन्य जो है जो पीडब्ल्यूडी वर्कर उसका भिलाई का साथी है। ऐसे करके इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक इनोवा कार और एक सेलेरियो कार की भी जब्ती हुई है। मुझे आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचें, और इसमें अंधविश्वास के चलते ही एक गंभीर घटना हो सकती थी, लेकिन हम लोगों ने इसमें समय रहते ही कार्रवाई किया। और अभी जो जितने 6 आरोपी हैं उन पर भी जुडिशल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जाएगा। फिलहाल इनमें थाना चिचोला में आईपीसी की धारा 365, 342, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, और भी पूछताछ की जा रही है। और भी इसमें कोई बात सामने आता है निश्चित ही उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु और मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभेच्छु अरुण वोरा, विधायक दुर्ग शहर। छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश जलान, अध्यक्ष नगर पंचायत पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। शुभेच्छु दया वाकरे, उपाध्यक्ष सरपंच संघ मरवाही। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु अजय राय, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मरवाही। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु ज्ञानचंद जैन, वरिष्ठ समाज सेवी, भिलाई। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र श्री भूपेश बघेल जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं लंबी आयु प्रदान करे। विनीत देवेंद्र यादव, विधायक भिलाई नगर। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भिलाई पावर हाउस ओवरब्रिज के ऊपर सोमवार रात को एक कार में आग लग गई। सेक्टर 1 से नंदिनी रोड की ओर उतर रही कार अभी टॉप पर पहुंची थी कि अचानक कार में आग लगे। कार चालकों ने कार से उतरकर अपनी जान बचाई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पावर हाउस ओवरब्रिज से सेक्टर 1 की ओर से एक कार नंदिनी रोड की ओर जा रही थी। ब्रिज के ऊपर अचानक उसमें आग लग गई।
कार में 3 लोग सवार थे। जैसे ही आग लगने की भनक कार सवारों को लगी तो तीनों उतरे और दूर खड़े हो गए। कार में आग लगने की वजह से कार पूरी तरह नष्ट हो गई। आपको बता दें कि करीब 2 दिन पहले पावर हाउस क्षेत्र में ही एक टैंकर में आग लग गई थी। टैंकर 4 लेन पर था और बीच सड़क पर उसमें आग लग गई थी। इस टैंकर के चालक ने भी भागकर अपनी जान बचाई। टैंकर की आग के कारण 4 लेन का यातायात पूरी तरह से जाम हो गया था। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत हो गई है। सांस लेने में तकलीफ के चलते बुजुर्ग महिला को रायपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला को कुछ दिन पहले अस्पताल लाया गया था। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना था कि महिला को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। देर रात हुई मौत की वजह से इसे रिपोर्ट नहीं किया जा सका। सोमवार शाम को यह मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में इस साल स्वाइन फ्लू से पहली मौत 4 साल की एक बच्ची की हुई थी। कवर्धा से आई इस बच्ची को संक्रमण की वजह से निमोनिया हो गया था। बाद में 2 और मरीजों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 14 नए केस सामने आए हैं। इसको मिलाकर पिछले 1 महीने में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के पीड़ितों की संख्या 115 तक पहुंच गई है। अभी भी 47 मरीजों का इलाज जारी है। रविवार शाम तक 54 एक्टिव मरीज थे। भिलाई नेहरू नगर बाईपास पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। 3 छात्र कार में सवार होकर बाईपास से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित हुई और बाईपास पर होटल इंपीरियल के पास डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 छात्रों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। स्मृति नगर पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान कैलाश नगर दुर्ग निवासी सौरभ यादव व समीर खुजूर के रूप में की गई है। समीर सूरी रांची झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं कोरबा निवासी शेख हामिद बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर ही लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिली तो स्मृति नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पहले तो घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद दोनों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। हादसे के बाद एक युवक का शव सामने की कांच से बाहर लटका था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे का कारण कार की तेज रफ्तार ही थी। गरियाबंद में मोटरसाइकिल और कार आपस में भिड़ गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनंद फानन में घायल युवक को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से घायल युवक को रायपुर हॉस्पिटल भेजा गया। गरियाबंद वन विभाग के कार्यालय के पास एक मोटरसाइकिल और इको कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस सड़क दुर्घटना में घायल मोटरसाइकिल सवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उपचार के लिए रेफर किया गया है। पुलिस की माने तो गरियाबंद निवासी मोटरसाइकिल सवार रावण भाटा की ओर जा रहा था, तब यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायल मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल पहुंचा दिया है और इस मामले की जाँच कर रही है। बेमेतरा जिले के गांव में गौमाता की हत्या करने के मामले में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है, जो एक विशेष जाति का बताया जा रहा है। मामला देवकर पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बुधवारा के आश्रित गांव बासीन में गौमाता चरते हुए खेत में चली गई, जहां एक विशेष जाति के युवक ने गौमाता की बुरी तरह से पीटकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देते वक्त आरोपी युवक ग्रामीणों से यह कहते रहा कि यदि किसी की भी मवेशी मेरे खेत में आएगी तो उसका भी यही बुरा हाल किया जाएगा। मवेशी मालिक और गौ सेवकों ने इस घटना की शिकायत देवकर पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी युवक को जेल में भेज दिया। वो हत्या तो हुआ है वहाँ, जो प्रार्थी है दीपक ध्रुवे, उसके खेत में आरोपी मुस्तकीम खान के खेत में वो बछड़ा चला गया था। तो क्या है, वो मेरे धान को चल रहा है, ऐसे करके गुस्से में वहाँ से निकालते खींचते क्रूरतापूर्वक पीटते हुए उसके घर के दुकान के सामने लाके मारपीट किया और गला को मरोड़ के पटक दिया, तो मृत्यु हो गई उसकी। उसकी रिपोर्ट पर हम लोग अपराध कायम किए हैं और आरोपी को गिरफ्तार भी हो गई है और उसको न्यायिक रिमांड पर तैयार कर लिए हैं। और ये सब श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुभागीय अधिकारी बिरला के मार्गदर्शन पे विचारणा कार्रवाई की जा रही है। हमारे जो गांव में है, मेरे बछिया जो है वो मुस्तकीम खान के यहाँ के खेत में चला गया था चराई के लिए। जब गए थे गोष्ठान में छोड़ देते हम लोग गांव में, तो चराई के बाद ना घर वापस नहीं आया, उसी के खेत में चले गए चरने के लिए। फिर वो ना उसको पकड़ के लाया, मारते हुए घसीटते हुए उसको पूरे गला को मरोड़ते हुए लाया वहाँ से। फिर मैं बोला घर के सामने क्यों मार रहे हो ऐसे करके, अगर आपके खेत में चला गया है तो बोलना चाहिए मुझे।
तो नहीं बोला, वो मारते ही गए। उसके बाद उसके गले को तोड़ मरोड़ के उसको हत्या ही कर दिया। उसके संबंध में रिपोर्ट किए हैं हम लोग। एक गाय चरते चरते किसी व्यक्ति के खेत में चली गई, तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने उसे इतना मारा कि वो मर गई। ऐसा विषय, ऐसा जघन्य अपराध, हम हिंदू सनातन धर्मी गौ को माता मानते हैं, पूजा करते हैं। उनके साथ ऐसा कृत्य किया गया है, ये घोर निंदनीय है। ऐसे अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल हर क्षण हर सच के साथ। नमस्कार।